दोस्तों, आप सभी लोगों को आशीष मिश्रा का नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच आने का इच्छुक था, लेकिन नेटवर्क में कंजेशन होने के कारण फेसबुक लाइव मैं नहीं कर पाया। आज का हमारा मुख्य विषय था राष्ट्रवाद का। मैं राष्ट्रवाद पर चर्चा करना चाहता था क्योंकि 21वीं सदी का 17वां लोकसभा चुनाव 2019 में जो होने जा रहा है, कुछ ही दिन बचे हैं। यह पूर्ण रूप से राष्ट्रवाद पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो हमें राष्ट्रवाद जानना होगा कि राष्ट्रवाद होता क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित रहा है हमेशा से। किसी भी राष्ट्र में उसकी संप्रभुता, अखंडता और एकता को बनाए रखने को ही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद कहा जाता है। मौर्य समाज जब 625 ईस्वी सन में उदय हुआ था, उसके बाद से लेके मुगल शासक बने, ब्रिटिश काल आया, ब्रिटिश काल के बाद भारत में राजनीति का एक उदय हुआ और राजनीतिक उदय के बाद देश को परंपरागत तरीके से प्रगतिशील मार्ग पे किस प्रकार से ले जाया जा सकता है, सभी नेताओं ने, सभी क्रांतिकारियों ने अपनी अहम भूमिका उसमें निभाई है। यह निसंदेह है। इसमें किसी भी प्रकार का कटाक्ष करना या व्यंग करना बेवकूफी से कम नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी परिभाषा जो है, किसी भी राष्ट्र के भीतर राष्ट्रीयता को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से वहां की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बना के लेके चल के देश को प्रगतिशील के मार्ग पे ले जाके अपने राष्ट्र में रहने वाले राष्ट्रीय नागरिकों का उद्धार किस प्रकार हो सके, इस विषय पर जो भी सरकारें काम करती हैं, बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि वो सब की सभी सरकारें राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा है। लेकिन हम जब गौर करें कि भारत में मौजूदा समय में हो क्या रहा है, भारत में मौजूदा समय में किसी से प्रश्न ना पूछना, यदि आप प्रश्न पूछते हो तो आप या तो राष्ट्रद्रोही हो या तो आप पाकिस्तानी हो। चुनाव के दरमियान अक्सर ऐसा देखा जाता है कि राजनीतिक दल के जो नेता हैं, सभी राजनीतिक, कुछ पार्टियों के राजनीतिक दल के नेता, विशेष तौर पे मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो नेपोलियन के सिद्धांत और हिटलर शाही के सिद्धांतों पे चलना चाहते हैं। भारत के अंदर नाथूराम गोडसे का वर्चस्व बनाना चाहते हैं। बड़ी हंसी आती है उस विषय पर जब मैंने कल का प्रधानमंत्री जी का ट्वीट देखा था। कांग्रेस पार्टी की 58 वर्ष के बाद गुजरात में CWC की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। उस मीटिंग के दरमियान जब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व्यस्त थे, प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी जी के आदर्शों से भटक चुकी है।
बड़ा अचंभा हुआ मुझे। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस संगठन का आप लोग झंडा उठाते हैं, जिस संगठन का आशीर्वाद आपको प्राप्त है, जिस संगठन को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रोक लगाने की मांग की थी, उसी संगठन के लोग नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं, नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त बनाने की कोशिश करते हैं, देशभक्त मानते हैं। और आप कांग्रेस पार्टी को सलाह दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने महात्मा गांधी जी के आदर्शों से भटक चुकी है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको खुली तौर पे बताना चाहूंगा कि जब तक भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, तब तक आप भारत में हिटलर शाही, नेपोलियन शाही और नाथूराम गोडसे शाही कदापि लागू नहीं कर पाएंगे। भारतीय सेना के ऊपर हम सभी लोगों को गर्व है, अभिमान है, लेकिन आप हमें मुगल शासन में न ले जाएं, ब्रिटिश शासन में न ले जाएं, क्योंकि वह एक ऐसा दौर था, वह ऐसे सिद्धांतों पे चलते थे जहां पे भूमि में किसान मेहनत करके फसल तो उगाता था, मेहनत भी करता था, लेकिन उसका अधिकार उस पे नहीं होता था। हम लोकशाही में रहते हैं, लोकशाही देश को चाहिए, हिटलर शाही और नेपोलियन शाही नहीं चाहिए। जबरदस्ती आप किसी के ऊपर कोई मुद्दा नहीं थोप सकते। राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों को, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या किसी भी दल को अपने आप की राष्ट्रवाद की प्रामाणिकता दिखाने की आवश्यकता हो। आप सरकार में हैं, निश्चित तौर पर जब सरकार में आप हैं तो जब जनता आपसे सवाल करती है तो आपको उसका जवाब देना होता है। लेकिन जब कभी भी सरकार के खिलाफ यदि किसान आंदोलन करते हैं शांति रूप से, तो आप हिटलर शाही की तरह बर्बरता से प्रशासन के द्वारा उसे कुचलने का प्रयास करते हैं, उन पे लाठियां भजवाते हैं। विद्यार्थी जब अपनी मांगों को लेके, अपनी सुविधाओं को लेके, अपने शिक्षा हेतु आंदोलन का मार्ग अपनाते हैं, तब आप उन्हें देशद्रोही करार करने का भरसक प्रयास करते आए हैं। रोजगार के मुद्दे पर जब युवा आपसे सवाल करता है, अपनी मांगों को लेकर वो आंदोलन करते हैं, आप बर्बरता से उनके ऊपर लाठियां भजवाने का काम करते हैं। प्रशासन की आड़ में शासन का दुरुपयोग करके आप कितने दिनों तक लोगों की आवाज को कुचलते रहेंगे। आपको याद होगा, पिछले वर्ष की घटना है, विश्व हिंदू विद्यालय BHU, जो कि वाराणसी आपका लोकसभा क्षेत्र है। महिलाओं ने जब अपनी सुरक्षा की आवाज उठाई, आंदोलन पे धरने पे बैठे, रात के 11:30 बजे आपकी प्रशासन ने आपके इशारे पे
बर्बरता से उनके ऊपर लाठियां भाजी, जिससे कि कई बहनों का सर तक फूटा, खून तक बहे। क्या यही है अच्छे दिनों की सरकार? क्या हमें आजाद भारत में ब्रिटिश और मुगल शासनों का एहसास करना होगा, जानना होगा? और जब आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप बेझिझक उसे राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही बनाने से पीछे नहीं हटते। आखिर ये क्या हो रहा है? देश के नागरिक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, बखूबी जानते हैं। आप लोकतंत्र में विश्वास करें या न करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, आप जानते हैं या नहीं जानते मुझे नहीं पता, क्योंकि आप एक मजेब खिलाड़ी हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं। जब भारत के अंदर कंप्यूटर क्रांति नहीं आई थी, उस समय आप कंप्यूटराइज्ड डिग्री पा गए थे। रविवार जो सार्वजनिक छुट्टी का दिवस होता है, उस दिन संस्थानों के द्वारा आपको डिग्री प्रदान की गई थी। बड़ी आसानी से आपने इन सब विषयों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और जब हम सवाल पूछें आपसे तो ये प्रधानमंत्री के पद का अपमान है। जब आप किसी को बारबाला बना दे, जब आप किसी को लाखों करोड़ों की गर्लफ्रेंड बना दे, जब कोई महिला अपने संगठन के लिए काम करने के लिए आए तो दूसरे की हार बना के उसकी टिप्पणी करें उस पर, क्या 5 वर्षों में आपने यही किया? राष्ट्रवाद राष्ट्र के किसी भी नागरिक को, किसी भी सरकार को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह भारत देश उस समय से संघर्ष करता आया है जब भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, बड़े संदेश वाहन नहीं थे, यातायात की सुविधाएं नहीं थी, भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विविध धर्म के लोग रहते हैं। और मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक वक्तव्य साफ कर देना चाहता हूं कि आप जिस प्रकार के राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, भारत की जनता कभी आपके पक्ष में नहीं होगी, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारत हिंदू का भी हो, मुसलमान का भी हो, सिख का भी हो, ईसाई का भी हो। इसलिए सदैव से हम एक अपने वक्तव्य पे चलते आए हैं, एक विचारधारा पे चलते आए हैं, और हम आज अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा विचारधारा स्पष्ट है, सर्वधर्म समभाव, क्योंकि भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। आप यूं ही इतनी आसानी से कैसे किसी को कुचल सकते हैं? भारत में सर्वप्रथम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसी और ने नहीं, अशफाक उल्लाह खान जी ने कहा था। हमारे देश में आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से भारत की युवा पीढ़ियों ने बहुत कुछ सीखा है, उनसे प्रेरणा हम लेते हैं। कैसे परिभाषित करना चाह रहे हैं आप? किस प्रकार के राष्ट्रवाद का आप निर्माण करना चाहते हैं? आपके हां में कोई हां मिला दे, आपकी सरकार में आपके साथ आ जाए, ये वो राष्ट्रवाद?
धर्म के नाम पे युद्ध करा के नेपोलियन ने सदैव अपनी कुर्सी की रक्षा की थी। जबरदस्ती किसी के ऊपर आरोप मढ़ के, जबरदस्ती किसी को गुलाम बना के, जबरदस्ती अपने सिद्धांतों पे अमल करने के लिए यदि किसी ने, कोई शासन ने काम किया था तो वो हिटलर ने काम किया था। अर्थात स्पष्ट रूप से आपको कहना चाहते हैं, भारत के नागरिक, भारत की जनता सक्षम है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। भारत की जनता को, भारत की जनता चाहती है, उनकी जरूरत है। कुछ देर बाद से ही हो चलेगा, मंदिर की बात बाद में हो चलेगा, मस्जिद की बात बाद में हो चलेगा, गिरजाघर की बात बाद में हो चलेगा, किसी गुरुद्वारे की बात बाद में हो चलेगा। रोजगार की बात, शिक्षा की बात, सुरक्षा की बात और 2 वक्त के निवालों की बात, यह प्रथम मुख्यतः है। यह प्रथम मुख्यतः है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का रुख एकदम स्पष्ट है। हम सभी लोगों में कभी भेदभाव नहीं करते। हमारे लिए राम भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए रहीम भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सरदार गुरु गोविंद सिंह जी भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ईसा मसीह जी भी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी महत्वपूर्ण है। 5 वर्ष बीत गए। आपके पहले पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी सरकार में रह के गए हैं। अच्छे काम जो किए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कभी उसका विरोध नहीं करेगी, ना कभी की है। लेकिन 2014 के वर्ष में सत्ता तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार से आपने झूठ का सहारा लिया, देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, बड़े बड़े लोक लुभावने वादे किए, आज देश की जनता आपसे वो सवाल जानना चाहती है। जनता सवाल कर रही है, आप जवाब देने से कतरा रहे हैं। आप कुछ मैनेज किए हुए अपने पत्रकारों के साथ इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, जिन्हें लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलती होगी, वो किस तरह उस मुकाम पे पहुंचे हैं पता नहीं। 5 वर्षों में आपने कितनी बार कॉन्फ्रेंस किया? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं। ये देश की जनता ने देखा है। आज आपके पास 5 वर्षों में जब गिनाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो आपने सेना के पीछे दुबक के उनके शौर्य, उनके पराक्रम पे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास किया। यह कहां की नैतिकता है? क्या आपके पास कोई और विषय नहीं है? सेना को राजनीति में क्यों घसीटना? सेना को राजनीति में क्यों घसीटना? आज देश में लोग सुरक्षित हैं तो वो देश की सेना का गौरव है, और देश की जनता हमेशा अपना सेना के सैनिकों का गुणगान करती आई है और सदैव करती रहेगी। 5 वर्ष पहले आपने कितने लोगों पे आरोप लगाए? 5 वर्षों में आपने कितने लोगों को जेल भेजा? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। 5 वर्षों में आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया और कितने को बेरोजगार बनाया? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं। प्रत्येक घंटे में 4 महिलाओं के रेप आज हमारे भारत में हो रहे हैं। यह हमारा आंकड़ा नहीं, यह सरकारी आंकड़ा है।
ये क्यों, महिला की सुरक्षा क्यों सुरक्षित नहीं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। एक पढ़े लिखे, एक नौजवान, एक युवा साथी को आप पकौड़े तलने की योजना बताते हैं, क्या आपके पास रोजगार नहीं है? मैं आप पे उससे सवाल पूछना चाहता हूं। धरने पे बैठे, शांति रूप से आंदोलन करने वाले, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का, अंधी गूंगी बहरी सरकारों को जगाने का आंदोलन एक मार्ग होता है। आप उसे बार बार क्यों कुचलते हैं? आप बार बार लाठियां क्यों चार्ज करवाते हैं? मैं आपसे वो पूछना चाहता हूं। आपने, आपकी पार्टी ने कई वर्षों से राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा। आज आपके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी 5 वर्षों में, बाकी के अध्यादेशों को आप पलट सकते हैं। रात के 1:30 बजे सीबीआई के ऑफिसर को आप निकलवा सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया कि वापस से वर्मा जी को ड्यूटी पे लो। आप फिर से घंटों के भीतर उनका तबादला क्यों करते हैं? सवाल यह पूछना चाहता हूं। मुजफ्फरपुर बिहार के शेल्टर हाउस की प्रक्रिया सबको पता होगी। शेल्टर हाउस में अस्थाना को कोर्ट में क्यों लताड़ लगाई गई, उनके साथ कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने उनको क्यों डांटा, मुजफ्फरनगर के शेल्टर हाउस कांड में उनकी क्या भूमिका थी, उनको अपने सीबीआई चीफ के पोस्ट पे क्या क्या किया, याद होगा आपको। कहने के लिए बहुत कुछ है। आप भारत राष्ट्र की एक बार फिर से परिभाषा को पढ़िए, जानिए, समझिए, इसकी आपको आवश्यकता है। भारत में 4 जज बाहर आते हैं, क्यों? जनता जजों से न्याय की अपील करती है, गुहार लगाती है। लेकिन जज ही न्याय मांगने आ गए। यह भी एक गंभीर विषय है। जज लोहिया की मौत एक गंभीर विषय है। बड़े अचंभव की बात है कि भारतवर्ष में चल क्या रहा है। धर्म के नाम पे लड़ाना, सेना के शौर्य पर राजनीति करना, और सेना के समर्थन की जब आप बात करते हैं तो बड़ी कभी कभी हंसी भी आता है और कभी कभी बहुत दुख भी होता है कि एक कैसे चौकीदार को हमने बैठा दिया है। जिसमें अपनी कोई खुद की कोई कार्यों की कोई क्षमता ही नहीं, जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं। याद है आपने गाजियाबाद की सभा में क्या कहा था? प्रधानमंत्री कहते हैं सैनिकों के शौर्य और पराक्रम से ज्यादा मेहनत व्यापारियों के शौर्य में है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आप व्यापारी हैं, राफेल में आपने 30,000 करोड़ रुपए अपने दोस्त को कमा के दिए, चोरी से उनके जेब में डाले, उसकी जांच से, जेपीसी की मांग से जांच जो होनी है उससे आप डर के भाग रहे हैं। HAL से आपने कॉन्ट्रैक्ट छीना,
भारत सरकार का HAL के ऊपर 1 रुपया नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का भारत सरकार के ऊपर बकाया है या नहीं है, यह आप बताइए देश की जनता को। यदि था, HAL में ऐसी क्या कमी थी जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट छीना और अपने मित्र अनिल अंबानी की जेब में डाला? खूब झूठ बोलो, खूब लूट मचा लो, क्योंकि चौकीदार तो एयरपोर्ट पे भगाने के लिए ही बैठा है ना। हमेशा आप सवाल उठाते हैं, लोन दिलाया कांग्रेस ने, लोन दिलाया कांग्रेस ने। हमने तो कभी खंडन नहीं किया। देश के व्यापारी एक तरह से देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान करते हैं रोजगार के रूप में। हमने उद्योगपतियों को भले से पैसे दिए थे, उनके काम के लिए पैसे दिए थे, देश की जनता के हित में दिए थे, लोगों की रोजगार सुरक्षित हो इसलिए दिए थे, लेकिन हमने उनको कभी भगाया तो नहीं था, कभी नहीं भगाया था हमने। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, जैन साहब कैसे भागे? उनके नाम पे तो बाकायदा नोटिसेस अलॉट थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा मोदी जी, अगर आपको चुनौती स्वीकार करनी है, आपको सच में लोकसभा चुनाव 2019 लड़ना है, तो सही सही मुद्दे पे लड़िए, सच्चाई के साथ लड़िए। मीडिया ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, यहां से ऐसा बम गिरा, ये प्लेन ऐसे उड़ी, यहां पे ऐसे गया, धूम धूम धूम। अपनी धूम मचाइए। 5 वर्षों ने आपने ऐसा क्या किया? और हकीकत कहूं तो मोदी जी 5 वर्षों में आपने सिर्फ इतना किया, इंदिरा जी ने ये किया था, नेहरू जी ने ये किया था, महात्मा गांधी जी ने ये किया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये किया था, अटल की सरकार ने ये किया था, मनमोहन सिंह जी 10 साल खामोश बैठे थे। मोदी जी, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आपको समझ है थोड़ी सी भी तो समझ लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष के अंदर वो किया कि जो आप खुद को एक चाय वाला साबित करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाने के योग्य और वहां तक पहुंचने के काबिल बनाया। यह क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास मैं आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का कोई 1 या 2 या 3 वर्षों का इतिहास नहीं है। मोदी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 130 वर्षों पुराना इतिहास है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने, जब देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने खुद से कहा था कि विपक्ष में सवाल पूछने वाला हमसे कोई होना चाहिए, तभी यह लोकतंत्र चल सकता है। लेकिन आप तो हमेशा सुनने में आता है, देखने में आता है, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। मानता हूं कि हमारे 44 के आंकड़े थे, लेकिन ये मुक्त करते करते आप कितनी जगहों पे मुक्त हो गए, ये आपको ख्याल है? 1-2 दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, 15 वर्षों से टिकाई कुर्सी आपके नीचे से सरक गई।
ये देश की जनता का कमाल था। एक 70 साल का बुजुर्ग इंसान एक 23 साल के नौजवान युवा हार्दिक पटेल की जब 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद गुजरात में जो मुख्यमंत्री विकास न कर सका हो, अर्थात नरेंद्र मोदी जी, आपको मैं कह रहा हूं, वह इंसान अपने ब्लूप्रिंट की जगह पे ब्लू फिल्म पे उतर आया, वो भी एक 23-24 साल के बच्चे के सामने। यह फर्क है राहुल गांधी जी में और आप में। राहुल गांधी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, सम्मान के साथ लड़ रहे हैं। देश की आवश्यकता क्या है, देश की जनता क्या चाहती है, इस विषय पर राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं। और आप हमेशा से अहंकार की भावना में, सबकी राष्ट्रवाद की प्रमाण की कॉपियां इकट्ठा करने में लगे हैं। आप होते कौन है जिसको हम राष्ट्रवाद की प्रामाणिकता दें? हम भारतवर्ष के नागरिक हैं। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम हम कहते हैं। तिरंगा हमारी शान, हमारी जान है। यह हमारे दिल में, हमारे मन में है। मंच पे से कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह आपकी समझ के परे है। जब 5 वर्षों में आपकी घोषणाबाजी के कथित तौर पे आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो आप द्वेष की राजनीति लड़ रहे हैं। तोड़ जोड़ के राजनीति मत कीजिए। गठबंधन में कितने साथी, महागठबंधन में कितने साथी जुड़ते हैं, उन पे टीका करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जरूरत आज भारत के लोकतंत्र को बचाने की है, भारत के संविधान को बचाने की है। क्योंकि आप तो चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस हो, सबको आप तोते की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 वर्षों में आपने किया क्या? कितने लोग जेल गए, कितने को सजा मिली, कितने भ्रष्टाचार उजागर हुए? टीवी पे बैठकर जिस प्रकार से आपके प्रवक्ता, आपके मंत्री भाषण देते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि जिसे देश की जनता ने नकार दिया हो, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, ये भारत के लोगों को राष्ट्रवाद बताते हैं। देश की जनता हंस रही है आप पे, आपके काले काले करतूतों पे हंस रही है। अब भी समय है, साये की आड़ में बैठ के राजनीति करना बंद कीजिए। यदि हिम्मत है तो 17वीं लोकसभा 2019 का चुनाव आप जिस विकास का नाम लेके आए थे, जिन नारों के साथ में आए थे, अपनी उपलब्धियां जनता के बीच जाइए और गिनाइए। देखिए मजा। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप अपने भाषणों में नारे लगवाते हैं, लोगों से ट्यूशन की क्लास लेते हैं, जिस प्रकार से ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचारी जेल में जाने चाहिए कि नहीं चाहिए, रेपिस्ट जो है उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए, घोटाले बंद होने चाहिए कि नहीं चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे हाँ, होनी चाहिए। तो हम भी आपसे पूछते हैं, महिलाओं की सुरक्षा हुई क्या? घोटाले बंद हुए क्या? कितने भ्रष्टाचारी को आपने जेल में डाला? कितने युवाओं को आपने रोजगार दिया? कितनी नई यूनिवर्सिटी आपने 5 वर्षों में स्थापित की?
जवाब दीजिए मोदी जी। और आपके जो भी भ्रष्टाचारी साथी हैं, जो भी आज फल फूल रहे हैं, क्योंकि जिन्हें सीबीआई और ईडी का डर सताता है वो भाजपा का पट्टा टांग के आपके पास चले जाते हैं। आज का राहुल गांधी जी गए थे, स्टूडेंट्स वहां पे आए हुए थे, बहुत से स्टूडेंट्स के बीच में उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने वक्तव्य को स्पष्ट किया, लोगों के प्रश्नों का उत्तर दिया और लॉ इक्वल टू ऑल इसका नारा दिया। आप कहते हैं ना रॉबर्ट वाड्रा रटते रहते। रॉबर्ट वाड्रा जी की जांच होनी चाहिए, लेकिन यह भी बता दीजिए कि 5 वर्षों में जितनी जांच हुई उनमें आपको क्या हासिल हुआ। रॉबर्ट वाड्रा में ही नहीं, देश के सभी प्रकार के आरोप जिन किसी पे भी लगे हैं सबकी जांच होनी चाहिए, उसमें चौकीदार की भी जांच होनी चाहिए। और मोदी जी, इस बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप सभा में जाइएगा कि जिस प्रकार से होनी चाहिए आप करते हैं, एक ट्यूशन क्लास की तरह लोगों से संवाद साधने की कोशिश करते हैं ताकि जनता के अंदर से आवाज आए और वो मीडिया कवरेज दिखाए कि चौकीदार क्या कह रहा है और देश की जनता का क्या मूड है। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, इस बार आप जाइएगा अपने मंच पर से सिर्फ एक वाक्य कहिएगा, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। मैं तो कहता ही हूं कि चोर है और डरपोक भी है। हमारा चौकीदार चोर है, डरपोक भी है, जेपीसी की जांच से डरता भी है। वो आपके जो लोग आए रहते हैं ना, देखिएगा क्या नारा लगाते हैं। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ में कहता हूं कि जो मैंने कहा है वही वो कहेंगे। ये थी राष्ट्रवाद की परिभाषा, ये थी एक ललकार, ये थी एक हुंकार। 2019 के लोकसभा के चुनाव के नियमानुसार बहुत सारी बातें समय समय पर की जाएंगी। बहुत से मुद्दे हैं जो एक दूसरे के समक्ष रखे जाएंगे। मैं आशा व्यक्त करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आप अपने 5 वर्ष के उपलब्धियों के साथ ही मैदान में उतरेंगे। अन्यथा आपने पहले ही कहा था, देश की जनता जानती है। भाइयों बहनों, मेरा क्या है, मैं तो एक फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चले जाऊंगा। 23 मई आई, भारतीय जनता पार्टी, जुमलेबाजी, नरेंद्र मोदी की सरकार की विदाई, ये तय है। विषयों पर चर्चा करने के लिए आप आए, आपका स्वागत है। हम निष्पक्ष रूप से चुनाव लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे, लेकिन नफरत से नहीं, प्यार से जीतेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने आज के संवाद को विराम देता हूं। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि फेसबुक लाइव पे नेटवर्क कंजेशन की वजह से मैं नहीं आ पाया। आप लोगों ने जो भी मन में सवाल थे वो आप पूछिए, मैं निश्चित तौर पर उसका जवाब दूंगा। यदि मेरी बोलने में या फिर व्याख्या करने में किसी प्रकार की कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि रह गई हो या किसी की भावना को ठेस पहुंचा हो, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं और आप लोगों की रजा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।